तब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला और नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच होगी। अब भगदड़ की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है और जांच के लिए स्टेशन पहुंचे हैं रेलवे के अफसरान। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। उत्तर रेलवे के 2 अफसर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। अब हादसे वाली जगह का जायजा ले रहे हैं सभी अधिकारी। स्टेशन के सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जांच पूरी होने पर किसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे अधिकारी और अधिकारियों का साफ कहना है कि अभी हमारे जो पूरा ध्यान है वो जांच पर है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर का भी इसी बीच बड़ा बयान आ गया और उन्होंने कहा है कि सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलने से हादसा हुआ है। सीपीआरओ प्लेटफॉर्म में उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच लगातार की जा रही है। तो बड़ी अपडेट है इस मामले में और हादसे वाली जगह पे अधिकारी मौजूद हैं। लगातार जांच इस मामले में चल रही है और अधिकारियों का साफ कहना है कि जांच पूरी होने पर ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच लगातार शुरू हो गई है। भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है। स्टेशन पहुंचे रेलवे के अफसरान। दिल्ली पुलिस के भी बड़े अफसर इस वक्त नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और आप देखिए तस्वीरें। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या वजह रही। क्योंकि शुरुआत में ये बात भी निकलकर सामने आई कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया जिसकी वजह से यात्रियों में भगदड़ मच गई। रेल मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी इसकी घटना की जांच के लिए गठित की है और इस कमेटी में मैं नर्सिंग पीसीसीएम नॉर्दर्न रेलवे और सिक्योरिटी कमिश्नर श्री गंगवार जी दोनों मेंबर हैं। और अभी आज हमने कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। आज सुबह से ही हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। अभी बताएंगे आपको, जितना जल्दी होगा हम करेंगे। तो आखिरकार बड़े सवाल ये हैं कि स्टेशन पर भगदड़ मची कैसे, इतने लोगों की जानें गई और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या पैर फिसलने से हादसा हुआ या फिर कोई और वजह रही या प्लेटफॉर्म पर जो जानकारी आ रही थी उसमें अचानक से बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इतने सारे लोगों ने जानें गंवा दी। फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच के लिए स्टेशन पहुंच चुके रेलवे के अधिकारी। दिल्ली से भी बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक, चूंकि इस वक्त बड़े अधिकारी मौजूद हैं उसी रेलवे स्टेशन पर जहां पर यह हादसा हुआ था, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि अब तो जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जांच होगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कल जो भगदड़ मचा था जिसके बाद 18 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था कि 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जिस तरह से अचानक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचता है, लोगों की जान जाती है, तो उसके बाद से कई सवाल खड़े किए जाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के DCP ऑफिस के बाहर है, जहाँ पे अभी से कुछ समय पहले संजय अरोड़ा जो कमिश्नर है यहाँ के दिल्ली के, उनकी बैठक हुई है अपने तमाम जो DCP हैं, एडिशनल DCP हैं, उन तमाम लोगों के साथ वहाँ पे वो बैठक लिए थे, जायज़ा लिए हैं। और अब जो कमेटी का गठन किया गया है रेलवे की तरफ से, जो जांच को लेकर के जो बातें कही गई है उसको लेकर के अब किस तरह से सजगता दिखाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से महज जहाँ पे हमारी मौजूदगी है और वहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 200 से 250 मीटर की दूरी के पे ये घटना घटी है, जहाँ पे
18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जिस तरह से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, यदि हमें रेलवे की बयान की बात करें, जो हिमांशु शेखर CPRO है नॉर्दर्न रेलवे के, उन्होंने पहले कहा था कि अब सीढ़ी पे पैर स्लिप होने की वजह से ये भगदड़ मचा था। लेकिन जो हम तस्वीरें देखे थे स्वाति, ट्रेन के अंदर से लोगों को बेहोशी के हालत में निकाला जा रहा था, महिलाओं को निकाला जा रहा था, बच्चों को निकाला जा रहा था, तो तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही है, बयान जो लोग दे रहे हैं वो कुछ अलग बयां कर रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कमेटी गठन किया गया है, अब सवाल ये है कि आखिर ये कमेटी, ये जो पैर फिसलने वाला एंगल है, ये कहाँ से निकल कर आया, ये किनकी थ्योरी से निकल कर आया? चूंकि अब देखिए अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तमाम लोगों की तरफ से तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन ये जो फिसलने वाली बात है और साथ ही साथ आप जिक्र कर रहे हैं कि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, आखिरकार इस थ्योरी को वहां के अधिकारी किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे बढ़ रही है आगे जांच इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जांच का जिक्र करें तो अभी सिर्फ कमेटी का गठन किया गया है। अभी सभी पुलिस कमिश्नर की भी यहाँ पे मीटिंग हुई है, जिसमें एडिशनल DCP और DCP सब मौजूद रहे थे, और अब RPF की तरफ से किस तरह से मौजूदगी रहेगी, साथ ही रेलवे की तरफ से जो टीम गठित किया गया है, 2 लोगों को मेंबर बनाया गया है, वो तमाम लोग अब घटना स्पॉट पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। और सबसे पहले यदि गृह मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने कहा कि सभी रेलवे स्टेशन का जो CCTV फुटेज है उसको संभाल के रखा जाए, उसकी जाँच की जाएगी, आखिर गड़बड़ी कहाँ पे हुई, किस तरह से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि रेलवे पे कई सवाल खड़े किए जा रहे स्वाति, क्योंकि 2500 से 3000 के रेंज में लगभग टिकटें बेची गई थी जनरल का, तो कहीं ना कहीं ये तो आशंका उनके मन में था कि जो भीड़ है वो अत्यधिक हो गया था। जी बिल्कुल, ये जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया और अधिकारी इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और अब भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई। अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। ये वही सीढ़ियां हैं जहां से तमाम लोग नीचे उतर रहे थे और साथ ही साथ इसके ठीक बगल में रेलवे यानी कि पूरी जगह है। थे नहीं, और हमारे बहू जा रही थी गांव और उनके साथ में उनकी जमाई थे और वो बैठे थे। जब फोन किए तो कह रहे हम 12 नंबर प्लेटफार्म पर बैठे हुए, एक बैग अनाउंस कर दिया कि 14 नंबर पर गाड़ी आएगा, तो भगदड़ जन में उनको मौत आ गई। तो जैसे कि मौत हो गया, लाश आप लोगों को दे दिया गया? नहीं दिया है, लाश भेज दिए इन लोग, बिहार भेज दिए इन लोग लाश के। स्टेशन पे भी मास्टर को थोड़ा निगरानी करना चाहिए कि यह ट्रेन की समस्या है, तो या तो ट्रेन टाइमली दे या तो ट्रेन थोड़ा बढ़ाएं, यही तो कर सकता है ना भैया। अब इसमें तो गरीबों की जान चली गई। इससे पहले भी भीड़ तो काफ़ी चलती रहती है, सब दिन भीड़ है, लेकिन ये भीड़ को तो सुस्केशन सिर्फ कोई तैयारियां की गई थी प्रशासन की तरफ से या रेलवे की तरफ से? प्रशासन तो आते भी है तो लेट से ही आते हैं। प्रशासन कभी टाइमली आते हैं, कभी देखे हो अगर 1 घंटे कॉल किए तो घंटों में आती है वो। आप बोलता है आ रहे यही बोलेगा। रेलवे स्टेशन पे मैं तो नहीं था वहाँ पे, मुझे पता लगा अचानक, हमारे साले की घरवाली थी, वो प्रयागराज वाले रूट से उनका टिकट था बिहार जाने का, तो मुझे पता लगा कि 12 नंबर पे वो ट्रेन शायद आने वाली थी और अचानक एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि 12 की जगह 14 पे या 16 पे आने वाली है, तो इस वजह से भगदड़ हुआ और भगदड़ में उनकी। अब लोगों की आपने बात भी सुनी, तमाम रिएक्शन सामने आए यात्रियों। अब ये बताइए दीपक कि वहां पर अभी क्या स्थिति है? ट्रैक अब सामान्यतः अब खोल दिए गए हैं और यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, यदि अभी रेलवे स्टेशन का जिक्र किया जाए स्वाति, तो सुचारू रूप से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको रद्द भी किया गया है। हालांकि जब सुबह में हमारी CPRO से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं किया गया है, जो भी ट्रेन थी वो सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। लेकिन जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे यहाँ का जायज़ा लेने के लिए, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था कई ऐसी ट्रेनें थी जिसको रद्द किया गया है और जिससे कि यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भीड़ अभी भी रेलवे स्टेशन पे है, लेकिन जो कल का भीड़ था उसकी अपेक्षा आज बहुत ही कम भीड़ है और लगातार जो ट्रेनें हैं वो आ रही है, जा रही है, यात्री भी आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के मन में, आखिर
इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या फिर जो रेलवे के प्रशासन है वो इस मौत की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि जब देखा गया था कि जब प्रशासन की बात की जाती है तो लोगों का कहना है कि वहाँ पे प्रशासन की कमी थी, प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ठीक है दीपक, आपका बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए दिल्ली से। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद लखनऊ के चारबाग स्टेशन में भी